कक्षा 10वीं गणित 10 के बदलाव, अध्याय 10 में क्या बदलाव हुआ है। यहाँ भी 10.1 10.2 दो अध्याय है, दोनों अध्याय। क्लास 10 एक्सरसाइज 10 सर्किल। पूरी 10वीं कक्षा कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त सर्कल। सबसे पहले हम वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। ए सर्किल ऑफ कलेक्शन, सर्कल is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point, that means radius, from a fixed point, that is center. A circle is a collection of all points of a plane. वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अर्थात केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। Suppose that this is a circle, it will be absolutely round. This is a circle, ये एक वृत्त है जो जहां से इस चाप को घुमाते हैं वो इसकी केंद्र बिंदु कहलाती है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने एक वृत्त बनाया, हम यहाँ पर पार्कल में पेंसिल लगाएंगे। सपोज दैट हमने एक वृत्त बनाया, तो जो इस चाप से जिस चाप से इसको घुमाएंगे, ठीक है, जिस चाप से इसको घुमाएंगे वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर सी। और एक निश्चित डिस्टेंस कहीं भी जो सेंटर से लेकर के इसके सर्किल को मिलाती है ये हमारा रेडियस त्रिज्या कहलाती है। आर मीन्स रेडियस जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, और सी मीन्स सेंटर जिसको कहते हैं हम केंद्र बिंदु। यानी कि एक वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जो सेंटर से होकर के उसके एक निश्चित
दूरी r होकर के चारों ओर एक तल खींची होती है, अचर दूरी पर होते हैं। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देयर आर ए लॉट ऑफ डॉट्स। अगर हम देखें एक लाइन में बहुत सारे डॉट्स होते हैं, नहीं, इसलिए एक वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, सेंटर से अचर दूरी, एक समान दूरी, जो अचर मतलब जो बदलता नहीं है, एक समान दूरी से, ठीक है ना, पर होते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? आइए हम यहां पर एक वृत्त लेते हैं। अब वृत्तों से संबंधित कुछ बातें हमें जाननी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती है एक वृत्त में। माना यह एक वृत्त है। अब यहां पर क्या हो रही है कि तीन रेखा गुजर रही है। दिस इज a circle and there are three lines which passes. One is, two is, and three is. ये वृत्त है। वृत्त में तीन रेखाएं गुजरी है। हम नाम देंगे, ये P और Q है, ये रेखा VPQ है, ये CD है, मान लेते हैं, और ये AB है। ये तीन रेखाएं गुजर रही है। देयर आर थ्री लाइन विच पास नियर एंड थ्रू द सर्कल। यहाँ पर तीन लाइन है जो वृत्त के नज़दीक और उसके अंदर से होकर गुजरती है। इन तमाम रेखाओं का, तीनों रेखाओं का अलग अलग नाम है। देयर आर थ्री नेम्स ऑफ ऑल दीज लाइन्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन वी विल नो। अब हम जानेंगे कि क्या है इन लाइन को हम क्या क्या कहते हैं। द फर्स्ट लाइन इज AB, नॉन इंटरसेक्टिंग। AB इज नॉन इंटरसेक्टिंग। AB जो है वो क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसी रेखा जो इसको काटती ना हो, वृत्त से होकर के ना काटती हो। नेक्स्ट CD। CD को हम कहेंगे स्कैन ऑफ द सर्किल, यानी कि छेदक रेखा। इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। यहां आप देख रहे हैं, यू वॉच हियर दैट CD क्रॉस, है ना, थ्रू द सर्किल एंड इट टच इन द सर्किल इन 2 पॉइंट, दैट इज E एंड F। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन जो CD है, जो इसको छेदक है, छेदक रेखा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको छेद करते हुए पार करी गई और दो जगह E और F बिंदु पर कटती है। द थर्ड इज PQ, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श दैट में छू करके निकल जाना। आप देख रहे हैं कि ये PQ है ना,
एक ही बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है, थोड़ी सी जगह पर टच करते हुए निकल जा रही है। ये बिंदु मान लेते हैं जी है, जी बिंदु पर टच कर रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंट रेखा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसको नोट करते जाएंगे कि क्या क्या कहा जाता है, और ये तमाम चीज़ों का ज़रूरत आगे पड़ेगी जिसको हम देखेंगे। टेंजेंट टू ए सर्किल। अब हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू ए सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा। A tangent to a circle is a line. A tangent to a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, हम इसको देखते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, this is a circle and there are a lot of lines. बहुत सारे यहाँ पर लाइन हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से होकर के तमाम लाइन को गुजरनी है। एक लाइन पहली ये गुजरी, ए बी, एक और लाइन गुजरी, बी सी, एक और लाइन गुजरी, बी ई, एक और लाइन गुजरी, ई एफ, एक और लाइन गुजरी, जी एच। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लाइन गुजरी। देयर आर सर्किल एंड क्रॉस मैनी लाइंस, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसी रेखा है जो
वृत्त की स्पर्श रेखा है जो यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, द टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल इज ए बी। ए बी इज ए टेंजेंट of this circle। AB एक स्पर्श रेखा है। फ्रॉम दिस थ्योरी, इससे हमें क्या प्रमाणित होता है? इससे हमें प्रमाणित होता है कि there is only one tangent at a point of the circle, at a point मान लेते पॉइंट ये O है, इन द सर्कल, अर्थात हिंदी में लिखेंगे वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। There is only one tangent at a point in a circle। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। Now we will draw a circle। अब हम एक सर्किल बनाएंगे। There is a circle। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है। अब हम बहुत सारी रेखाएं खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम सारी रेखाओं को खींच रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लेते हैं ये सेंटर है, और हम जो रेखा खींचेंगे वो इसके समानांतर हो, यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर हो। When we will draw the lines, we will have to mark that the line will be okay। ये लाइन है, ठीक है। ये AB, ये भी कोई रेखा है, CD, EF, GH, I, J, K, L, and in this way Y, Z। और इस तरह से ये जब नाम कुछ भी रख सकते हैं, लास्ट में Y, Z आ गया। We will have to mark that the line when we will draw, it will be parallel।
यह हमेशा समांतर होगा। जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा समांतर होगा। अब हम यहाँ पर क्या पाते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हम यहाँ पर पाते हैं क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हों। The tangent to a circle is a special case of the sense when the two end points SECANT when two end points of its corresponding corresponding chord coincides. ओके अब हम यहाँ पर पाते हैं कि इससे हमें एक और बातें मिलती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरी जो बातें हमें मिल रही है वो ये है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। The common point of tangent and the circle, the common point of the tangent and the circle is called the point of contact and
द टेंजेंट इज ए टच ऑफ द सर्किल, और स्पर्श रेखा को वृत्त का वनिष्ठ स्पर्श करना कहते हैं। और स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। एंड द टेंजेंट इज सेट is said to touch the circle at the common point. In this way, we can find that this and this point A1 and A2, यहाँ पर हम पाते हैं कि A1 और A2 क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। A1 and A2 is the point of कॉन्टैक्ट, है ना। यहाँ पर A1 तथा A2 वृत्त की स्पर्श बिंदु है, तथा AB और YZ तथा AB और YZ स्पर्श रेखा, एंड AB and YZ is a tangent of the circle. AB is the tangent of the circle. अब एक प्रमेय है जिसको हम जानेंगे। Now we will draw a circle. अब हम एक सर्किल बनाएंगे। There is a circle. This is a circle. ये सर्कल है। अब हम बहुत सारी रेखाएं खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम सारी रेखाओं को खींच रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लेते हैं ये सेंटर है, और हम जो रेखा खींचेंगे वो इसके समानांतर हो,
यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर हो। When we will draw the lines, we will have to mark that the line will be okay. ये लाइन है, ठीक है। ये ए बी, ये भी कोई रेखा है, सी डी, ई एफ, जी एच, आई, जे, के, एल एंड इन दिस वे वाई, जेड। और इस तरह से ये सब नाम कुछ भी रख सकते हैं, लास्ट में वाई जेड आ गया। वी विल हैव टू मार्क दैट द लाइन व्हेन वी विल ड्रॉ इट विल बी पैरेलल, यह हमेशा समांतर होगा। जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा समांतर होगा। अब हम यहाँ पर क्या पाते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, हम यहाँ पर पाते हैं क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हों। The tangent to a circle, the tangent to a circle is a special case of the sense when the two end points SECANT when two end points of its corresponding 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 chord coincides. Okay. अब हम यहाँ पर पाते हैं कि इससे हमें एक और बातें मिलती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरी जो बातें हमें मिल रही है वो ये है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ
बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, को स्पर्श बिंदु कहते हैं। The common point of tangent and the circle, the common point of the tangent and the circle is called the point of contact and the tangent is a touch of the circle, और स्पर्श रेखा को वृत्त का वनिष्ठ स्पर्श करना कहते हैं। और स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। एंड the tangent is said to touch the circle at the common point. In this way, we can find that this and this point A1 and A2, यहाँ पर हम पाते हैं कि A1 और A2 क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। A1 and A2 is the point of contact, है ना। यहाँ पर A1 तथा A2 वृत्त की स्पर्श बिंदु है, तथा AB और YZ स्पर्श रेखा, एंड AB and YZ is a tangent of the circle. AB is the tangent of the circle. अब एक प्रमेय है जिसको हम जानेंगे। नाउ थ्योरम 10.1, थ्योरम
10.1. The tangent at any point, the tangent in any point, the tangent in any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. थ्योरम है, वृत्त के किसी बिंदु पर प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रूफ, प्रमाण। We are given a circle with center O. हम एक वृत्त बनाते हैं। We draw a circle and xy is its tangent. O point. This is the P point. Now proof. We are given a circle with center O and a tangent x y. हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है। केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है जिसकी एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है। To the circle at a point P, prove that
prove that OP is perpendicular XY। प्रमाणित करना है कि OP XY पर लंब है। कंस्ट्रक्शन रचना। हम एक और पॉइंट लेते हैं Q और इसको हम मिलाते हैं। कंस्ट्रक्शन। टेक ए पॉइंट Q on XY take a point Q in XY and then P and join it OK। रचना। अब एक बिंदु Q XY पर लेंगे और OQ को मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिए और इसको मिला दिए। अब क्या होता है, व्हाट विल बी फाइंड, क्या हम प्राप्त करते हैं यहाँ से। द पॉइंट Q Q must lie outside the circle। हम कह सकते हैं कि Q जो है वृत्त के बाहर होना चाहिए। हम कह सकते हैं Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। अगर Q सर्किल के अंदर होता, यदि Q वृत्त के अंदर होता, यदि Q वृत्त के अंदर होता, यदि Q वृत्त के अंदर होता तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाती है। तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाती, नहीं हो जाती। अगर Q जो है वृत्त के अंदर होता तो क्या हो जाता है, ये एक छेदक रेखा हो जाती है ना, सर्किल। If Q lies inside the circle, XY will become a
सेंट एंड ए and not tangent to the circle. To the circle. इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि OQ जो है OQ बड़ा है OP से. Since the happiness for every point on the line XY except the point P, यानी कि बिंदु P अतिरिक्त XY प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है. OP O से XY बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है. क्योंकि since this happens for even, हम लिखेंगे since this happen for even for every point on the line F Y except the point so OP is perpendicular XY. क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है कि OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है. XY की न्यूनतम दूरी पर है, अतः OP XY पर लंब है. इस थ्योरम से हमें प्राप्त होता है क्या? इस थ्योरम से हमें प्राप्त होती है, बाय थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट नंबर 1, at any point on a circle there can be one and only one tangent. One and only one tangent. अर्थात किसी वृत्त के किसी बिंदु पर
वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा होती है। दूसरी जो हमें मिली वो ये है, द लाइन कॉन्टेनिंग द रेडियस, द लाइन कॉन्टेनिंग द रेडियस through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle at the point। अर्थात स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब का भी कहते हैं। अभिलंब भी कहते हैं। अर्थात ये सर्किल है, ठीक है। ये जो ये ए बी स्पर्श रेखा है, ओ पी इस पर क्रॉस करता है, ये इसको अभिलंब ही कहते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ पर बनाती है। गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज क्लास 10th exercise 10.1 class 10th exercise 10.1। the first question is, how many tangents can a circle have? How many tangents can a circle have? Can a circle have? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हम आंसर लिखेंगे। आंसर इन्फेंट्री में infinitely man
अपरिमित रूप से अनेक। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये सर्किल है, लेट दिस इज ए सर्किल, वी कैन ड्रॉ मैनी lines in a circle as a tangent. Now the second question is, fill in the blanks. Fill in the blanks. खाली स्थानों को भरो। Fill in the blanks, खाली स्थानों को भरो। The first is a tangent to a circle. A tangent to a circle intersects it in dash point. किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। Suppose that this is a circle and this is a tangent, तो इस जगह पर उसे सब स्पर्श करती है ये, and this is the छेदक पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। इसको कहने सीकेंट, सीकेंट, यानी कि द पॉइंट इज बी इज सीकेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में तीसरे का है। A circle can have dash parallel tangent at the most वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को a circle can have parallel tangent at the most। वृत्त को दो बिंदु किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है। A circle can have, ये तीसरे नंबर पे, this is the third number। A circle can have parallel tangent at the their most। वृत्त की एक
एक वृत्त की, क्वेश्चन थोड़ा सा एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हो सकती है। एक वृत्त की डैश यानी कि कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? तो ये हो गए 2, 2। आंसर लिखेंगे 2 या 2। चौथे नंबर है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट the common point of a tangent to a circle and the circle is called dash। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? को डैश कहते हैं। क्या नहीं लिखना है, को डैश कहते हैं। आंसर होगा पॉइंट ऑफ द contact, point of contact या point of the contact, स्पर्श रेखा। Now question number 3। Question number 3 is a tangent PQ at a point of a circle at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter, length PQ is dash A
12 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर, सी 8.5 सेंटीमीटर एंड डी 119 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करें। PQ की लंबाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन हल। एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, माना जैसे ये सर्कल विच रेडियस ही 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि किसी बिंदु P से स्पर्श बिंदु, मान लो ये P है, ये O से जाने वाली रेखा ये मिलती है OQ। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ ये स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी, दिस इज द, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है फिगर। आइए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको देखते हैं। एक सर्कल है, इस पर कोई बिंदु P है, ये O है सेंटर। P से इसके स्पर्श बिंदु P से QR ये रेखा है, Q तक गई हुई है। O से जाने वाली रेखा Q तक जाती है, ठीक है, जिसमें OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है कि PQ बराबर क्या है। हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि सर्किल पर जो रेडियस जो होते हैं वो समकोण बनाती है। ये 90 डिग्री हो गया। चूँकि रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी इक्वल टू 3.5, ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. We will have to find that PQ इक्वल टू what. तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर ओ क्यू स्क्वायर अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर. सॉरी, हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत किया है. यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर होंगे, ये जो दिया हुआ ये 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 142 माइनस 25 का अंडर रूट हो जाएगा और 25 का अंडर रूट हो जाएगा और इसमें 144 में 25 अगर चला जाता है तो अंडर रूट 199 सेंटीमीटर होगा. यानी कि जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा. क्वेश्चन नंबर 4. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो. ना अब खींचेंगे, एक वृत्त बनाएंगे. जैसे सर्कल. अब हमें रेखा खींचनी है
एक रेखा खींचनी है। सपोज दैट दिस इज ए लाइन, P is the point tangent point, और दो अन्य रेखा खींचनी है। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। चलो, सबसे पहले हम एक रेखा ये खींचेंगे L, इसके समानांतर एक रेखा ये खींचेंगे M, जो इसके छेदक रेखा है, और दूसरा खींचेंगे ये N, तीसरा जो इसके टेंजेंट रेखा, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, we will draw a line L and we draw the second line M, which is parallel to L, and it is the secant to the circle of 2 points. That point is Q and R, and in this way we draw the third line N, which is the parallel of L and M, and it touch to point P, and point P is the tangent. हम एक लाइन L खींचेंगे, L के समानांतर एक रेखा M खींचेंगे। M इसकी छेदक रेखा है क्योंकि ये P और Q को छेद करते हुए P और Q से पार होती है। L तथा M के समानांतर एक तीसरी रेखा N खींचेंगे जो इसके स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.1 समाप्त होती है। इन दिस वे द एक्सरसाइज 10.1 इज कंप्लीटेड। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर